Hello everyone. Today we are going to learn different things like I have written, as you can see there, anyone, anyone, anybody, everyone, everyone, everybody. ये एक्सप्रेशंस आपने काफी बार देखे होंगे और कभी कभी आप कंफ्यूज होते होंगे कि आपने एनीवन ऐसे साथ में लिखना है या एनीवन सेपरेट लिखना है। आपने एवरीवन साथ में लिखना है या इस तरह से लिखना है एवरीवन इसको सेपरेट लिखना है। एवरीबडी ऐसे लिखना है या सेपरेट लिखना है। एनीबडी क्या है? कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह से हम लिखें, क्या ये दोनों ठीक हैं या इनमें से कोई एक ही ठीक है। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? आज हम इस वीडियो में इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है। मैंने यहां पर यूज किया है डज एनीवन नो मी। एक सेंटेंस मैंने लिखा है। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है डज एनीबडी नो मी। मैंने सेम सेंटेंसेस लिखे हैं, ओके। और मैंने वर्ड्स थोड़े से डिफरेंट यूज किए हैं, बाकी सेंटेंस सेम है। एनीवन, एनीबडी, पहले हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन तीन वर्ड्स को, एनीवन, एनीवन, एनीबडी, इन तीन को बाद में इनको हम डिस्कस करेंगे। तो डज एनीवन नो मी, डज एनीबडी नो मी, सेम सेंटेंस है। क्या कोई डिफरेंस है? डू यू थिंक देयर इज एनी डिफरेंस? नो, एब्सोल्युटली नॉट। इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। एनीवन एंड एनीबडी मीन्स द सेम थिंग। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो एनीवन फॉर्म है, वन फॉर्म आती है, या एनीबडी ये बड़ी फॉर्म आती है। जैसे एनीवन हम कहते हैं, एवरीवन हम कहते हैं, समवन हम कहते हैं, ईच वन हम कहते हैं। इसी तरह से हम कहते हैं एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, ओके, इस तरह से हम कहते हैं। ये जो वन फॉर्म जो है, ये वन फॉर्म और ये बॉडी फॉर्म, वन फॉर्म इज मोस्ट कॉमन इन रिटन इंग्लिश। रिटन इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में ये वन फॉर्म ज्यादा कॉमन है, जैसे एनीवन, समवन, एवरीवन, ठीक है, इस तरह से। और ये जो बॉडी फॉर्म है, इट इज मोर कॉमन इन स्पोकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश स्पेशली। जैसे एनीबडी है, समबडी है, एवरीबडी है, ये ज्यादातर स्पोकन इंग्लिश में इसको इस्तेमाल किया जाता है और रिटन में ज्यादातर इस वन फॉर्म को यूज किया जाता है। दिस, एनीवन, एनीवन, एवरीवन, एवरीवन, इस फॉर्म को यूज किया जाता है। ओके, एक डिफरेंस इनमें ये। तो मीनिंग में लेकिन कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बल्कि कोई भी डिफरेंस नहीं है। सो दीज टू सेंटेंसेस मीन्स वन एंड द सेम थिंग। डज एनीवन नो मी? क्या कोई मुझे जानता है? डज एनीबडी नो मी? ओके, दिस एनीबडी एंड एनीवन मीन्स एनीवन, कोई भी, एनीबडी, कोई भी। सपोज एक सिचुएशन में देता हूं, आपके सामने 10 लोग हैं और आप कहते हैं डज एनीवन नो मी, आप में से कोई मुझे जानता है, तो आप सबके लिए कहते हो एनीवन, आप में से कोई भी। ओके, एनीबडी भी इसका मतलब भी सेम है, डज एनीबडी नो मी, ठीक है। 10 बंदे या 50 बंदे मेरे सामने बैठे हैं, मैं कहता हूं एनीबडी, डज एनीबडी नो मी, क्या कोई मुझे जानता है? मैं उन सबको कह रहा हूं, तो आंसर उनमें से कोई भी दे सकता है, ठीक है। आई एम रेफरिंग टू ऑल ऑफ देम, ओके। किसी सिंगल एक को मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, ओके। इसका मतलब है, तो इसमें हमने क्या जाना, एनीवन एंड एनीबडी इज सेम थिंग, दे आर सेम थिंग्स। अब क्वेश्चन है एनीवन सेपरेट, ठीक है। यहां पर कंपाउंड है ये साथ में, और यहां पर सेपरेट। एनी वन पर्सन कैन फोन एट अ टाइम। इसका मतलब क्या है? दिस इज डिफरेंट। ये चीज जो है ये इनसे डिफरेंट है। इसका मतलब वही नहीं है जो इसका है। तो इसका मतलब है एनीवन, एनीबडी सेम थिंग, एनी वन ये डिफरेंट चीज है, ओके। एनी वन पर्सन कैन फोन एट अ टाइम। कोई एक बंदा, कोई एक पर्सन एट अ टाइम मुझे फोन कर सकता है। एनी वन, कोई भी एक। यहां पर जो है इसका मतलब है एनी सिंगल पर्सन। तो इस एनी वन का मतलब है एनी सिंगल पर्सन, एनी सिंगल थिंग, ओके, रेफरिंग टू ओनली वन पर्सन, रेफरिंग टू ओनली वन थिंग। तो इसमें, इस सेंटेंस में इट इज रेफरिंग टू ओनली वन पर्सन। एनी वन पर्सन कैन फोन एट अ टाइम। एट अ टाइम मुझे एक बंदा सिर्फ फोन कर सकता है, नॉट मोर देन दैट। इसका मतलब ये है, ठीक है। और यहां पर आप रेफर करते हैं जितने आपके सामने, आप उन सबको एड्रेस कर रहे हैं,
ओके, लेकिन यहां पर आप कह रहे हो कि मुझे एक ही शख्स एट अ टाइम कॉल कर सकता है, एनी वन, एनी सिंगल पर्सन, ये डिफरेंस है इनमें। आइए अब देखते हैं एवरीवन। हमने क्या लिखा है, एवरीवन, इसी तरह से साथ में है एवरीवन सेपरेट है, एंड एवरीबॉडी। सिमिलरली हियर मैंने कुछ सेंटेंसेस किए हैं, एवरीवन अटेंडेड द पार्टी। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है एवरीबॉडी अटेंडेड द पार्टी। एवरीवन एंड एवरीबॉडी, ये इन दो सेंटेंसेस में दीज आर वन एंड द सेम थिंग, नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस। एवरीवन अटेंडेड द पार्टी, हर किसी ने पार्टी अटेंड की, जितने भी थे सब ने पार्टी अटेंड की। एवरीबॉडी अटेंडेड द पार्टी, जितने भी थे उनमें से सब ने पार्टी जो थी अटेंड की। इसका मतलब ये, अगेन हियर यू आर रेफरिंग टू एवरीबॉडी, हर किसी, हर कोई इसमें आता है, जितने भी आपके सामने है। लेकिन अब क्वेश्चन है, मैंने लिखा है तीसरा सेंटेंस, देयर आरंट एनी बुक्स लेफ्ट, देयर आरंट एनी बुक्स लेफ्ट, दे हैव टेकन एवरीवन। यहां ये सेपरेट यूज किया है, ये भी करेक्ट है, ये भी ठीक है, लेकिन इसका मतलब जो है इन पहले दो सेंटेंसेस से डिफरेंट है। एवरीवन एवरीबॉडी से डिफरेंट मीनिंग निकलता है एवरीवन का, जो हम सेपरेट लिखते हैं। हियर ऑल्सो इट मीन्स, जो डिफरेंस यहां पर आपने देखा एनीवन एनीबॉडी सेम थिंग है, तो जो डिफरेंस यहां पर एनीवन और एनीवन में है, वही डिफरेंस एवरीवन एंड एवरीवन में यहां आपको मिलेगा। एवरीवन अटेंडेड द पार्टी, हर किसी ने पार्टी अटेंड की। एवरीबॉडी अटेंडेड द पार्टी, एवरीवन एंड एवरीबॉडी सेम थिंग्स है। ओके, देयर आरंट एनी बुक्स लेफ्ट, कोई भी किताब बची नहीं है शेल्फ पर या लाइब्रेरी में। दे हैव टेकन एवरीवन, इसका मतलब है दे हैव टेकन एवरी सिंगल बुक। यहां पर इसका मतलब ये है, दे हैव टेकन एवरी सिंगल बुक, यहां इंडिविजुअली सिंगल बुक, एवरी सिंगल बुक, यू आर रेफरिंग टू एवरी सिंगल बुक। ओके, तो एवरी वन कैन मीन एवरी सिंगल थिंग और एवरी सिंगल पर्सन। हियर इट मीन्स एवरी सिंगल बुक। ठीक है, यहां पर हर एक बुक के बारे में कह रहे हैं, देयर आरंट एनी बुक्स लेफ्ट, कोई भी किताब नहीं बची है। दे हैव टेकन एवरीवन, उन्होंने इन किताबों में से हर एक, एवरी सिंगल बुक, एक एक किताब, हर एक सिंगल बुक को उन्होंने यहां से उठाया है और लिया है। दिस इज द डिफरेंस। ओके, देन एक और केस है इनका, वो हम डिस्कस करते हैं। मैंने कुछ और सेंटेंसेस लिखे, सो ये मैंने डिफरेंस बताया, मीनिंग कि क्या डिफरेंस है। एक और चीज है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, अगर हम देखेंगे सेंटेंसेस का। एवरीबॉडी लाइक्स प्लेइंग, इफ एनीवन वांट्स टू एंटर दे कैन, एवरीवन इज वेटिंग, एनीबॉडी इज वेलकम हियर। ठीक है, तो मैं इन सेंटेंसेस के जरिए क्या दिखाना चाहता हूं, these words, they take singular verbs after them। ठीक है, ये जो हैं, क्योंकि जब भी ये यूज होते हैं एवरीबॉडी, एनीवन, एवरीवन, एनीबॉडी, समबॉडी, ये वर्ड्स जो हैं दे टेक सिंगुलर वर्ब्स आफ्टर देम। जैसे मैंने यहां पर लिखा है एवरीबॉडी लाइक्स प्लेइंग, यहां एवरीबॉडी लाइक यूज नहीं कर सकते हैं, दैट इज प्लूरल वर्ब लाइक। तो जैसे आप लिखते हो ही लाइक्स प्लेइंग, जिस तरह से ही के साथ आप एस लगाना है, यहां पर भी एवरीबॉडी के साथ आप वर्ब के साथ एस लगाएंगे, क्योंकि इसके साथ एस लगाने के साथ ये सिंगुलर बन जाता है। एवरीबॉडी लाइक्स प्लेइंग, एवरीबॉडी लाइक प्लेइंग वो गलत हो जाएगा, इसलिए आपने एस लगाना है, एवरीबॉडी लाइक्स प्लेइंग। ठीक है, इसी तरह से आपने कोई हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब यूज करना होगा तो सिंगुलर वर्ब, जैसे एवरीबॉडी इज। ओके, एवरीबॉडी जैसे मैंने यहां पर लिखा है, ओके, मैंने लिखा है एवरीवन इज वेटिंग, हर कोई वेट कर रहा है। एवरीवन आर वेटिंग रॉन्ग हो जाएगा, आपने इज लिखना है, एवरीवन इज वेटिंग। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है इफ एनीवन वांट्स टू एंटर दे कैन, यहां पर भी मैंने वर्ब लिखा है और सिंगुलर किया है। एनीवन, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज होगा। मैंने वांट्स लिखा है, मैंने खाली वांट नहीं लिखा है, मैंने एस यूज किया है, एस लगाने से ये सिंगुलर बन जाता है। इफ एनीवन वांट्स टू एंटर दे कैन। ओके, then last one is anybody is welcome, anybody are welcome नहीं आएगा, anybody is welcome here, किसी को भी यहां पर वेलकम किया जाता है। ठीक है, anybody is, anybody are यहां पर नहीं आएगा। इसी तरह से अगर आपने have और has को लगाना होगा तो इनके साथ जो है what will we use, has।
हम हैज को यूज करेंगे, एवरीबडी हैज, एवरीवन हैज, एनीवन हैज, एवरीबडी हैज, इस तरह से हम यूज करेंगे. सो दे टेक सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स. इट वाज ऑल अबाउट दीज वर्ड्स. कीप लाइकिंग माई वीडियो, शेयर कीजिए मेरी वीडियो, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.